You rightly said that it's an art basically cooking. खाना बनाना एक कला है, उसमें कोई second thought नहीं है. But in today's time, making food or creating anything in terms of food, it's a mixture of art and science both. Because in nowadays, if I talk about 2024, after the pandemic, there is a lot of healthy cooking or healthy things kind of a thing which is happening. और अगर हम किसी भी सेलिब्रेशन को देखें, सेलिब्रेशन में डेजर्ट के बिना कुछ होता नहीं है, और सबसे पहले जो आंखें जाती है वो डेजर्ट की तरफ जाता है, उसके बाद बाकी सारी चीजें देखा जाता है. So now in 2024, how you have been shifted or what is the specialty that you are creating कि एक ट्रेडिशनल कन्वेंशनल तरीका को भी दिया जाए और जो स्पेशलाइज तरीके से चाहते हैं, जैसे आज के तारीख में शुगर फ्री आ गया है, हेल्दी बेकिंग आ गया है, हेल्दी डेजर्ट्स आ गया है, ये सेग्रीगेशन को आप कैसे डील करते हैं? सो लेट्स से आफ्टर पैंडेमिक हम लोग ये कोर्सेज पहले भी रन करते थे हेल्थ बेस्ड प्रोडक्ट्स के ऊपर, लेकिन पैंडेमिक के बाद लोगों में अवेयरनेस बहुत ज़्यादा आई है इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, दैट दे वांट टू कंज्यूम ईच एंड एवरीथिंग दैट्स हेल्दी. आजकल लोग पैकेट पलट के देख रहे हैं कि पैकेट पे क्या है. पहले लोग पैकेट पलट ही नहीं रहे थे, लेमली खरीद रहे हैं चीज़ों को. प्रिजर्वेटिव क्या होता है लोग आज समझना चाह रहे हैं. पहले लोग प्रिजर्वेटिव समझ ही नहीं रहे थे कि क्या होता है. लोगों को ऑर्गेनिक कलर्स क्या होते हैं, इसमें आर्टिफिशियल कलर डला है नहीं डला है, ये भी आजकल लोग पैक के पीछे पड़ रहे हैं. सो दिस इज द अवेयरनेस दैट हैज बीन क्रिएटेड इन इंडिया एंड वी नीड टू केटर टू पीपल अकॉर्डिंग टू दैट अवेयरनेस, राइट. सो लाइक इनिशियली मैंने बेसिक कोर्सेज जो हम लोगों ने लॉन्च करे थे, दैट वाज फॉर लाइक होल व्हीट. अपन बोलते हैं ना किसी को भी एक साथ बहुत सारा मत परोस दो, वो घबरा जाएगा, उसने नहीं देखा है कभी भी, है ना. तो आप धीरे धीरे करके परोसिए उसको. तो हमने उसको पहले व्हीट बेकिंग परोसी कि पहले तुम ये समझो कि मैदे से हेल्दी व्हीट होता है, फिर मैं तुम्हें समझाऊंगी कि व्हीट से हेल्दी मिलेट्स होते हैं. बट अगर मैं सीधे उन्हें बोल देती मिलेट बेकिंग, अरे अरे ज्वार का केक, अरे ज्वार की कुकीज कैसी लगेगी, तो दिस वुड हैव बीन द रिएक्शन. सो आई डोंट वांटेड दैट रिएक्शन. तो धीरे धीरे हमने उनको परोसा. हमने पहले उन्हें व्हीट सिखाया, देन वी इंट्रोड्यूस्ड ग्लूटेन फ्री, देन वी इंट्रोड्यूस्ड वीगन. नाउ it's actually my dream to launch complete Sattvic meal, 100% Sattvic in baking, in meals, like in cooking meals also, and in baking also. Baking cannot be 100% वैसे because there are rising agents and all that cannot be considered Sattvic, but yeah, there are ways that we can implement Sattvic food in day-to-day life, right? So when we talk about millets, people need to like I have been on a millet diet since it's been like 2.5 years. I'm on a millet diet. Okay. Right? Why I switched to millet diet? That was the reason. गेहूं हमारे देश का अनाज नहीं है ना. ये बाहर से लाया गया था. जब ब्रिटिशर्स आए थे, वो लेके आए थे, उनकी मेडिसिन की खपत को बढ़ाने के लिए व्हीट को इंट्रोड्यूस किया गया था. व्हीट हमारे जोग्राफिकल कंडीशंस के हिसाब से नहीं बना है. इंडियन बॉडी डज नॉट रिक्वायर्स व्हीट. इसीलिए पहले जो हमारे खेतों में उगता था वो उगता था रागी, ज्वार, बाजरा, ये उगता था, और हमारी बॉडी यही खाने के लिए बनी है. बट हम क्या खा रहे हैं? मैदा, व्हीट, हम यही चीजें कंज्यूम कर रहे हैं. सिंस द डे आई ऑप्टेड फॉर like millets, like I am on 100% millet में in let's say अगर हम लंच कर रहे हैं, मैं लंच कर रही हूँ, तो लंच में मेरी डेली ज्वार की रोटी होती है. डेली आई डोंट कंज्यूम व्हीट. तो जब से मैंने स्विच करा है, देयर हैज बीन अ चेंज इन माय होल बॉडी मेटाबॉलिज्म. Okay. Right? Like I lost 15 kgs after switching to jowar. So yes, there are elements that affect your body, that affect your mind, that affect your soul. So you need to switch to things. अब sugar free में मेरे parents 20 साल से diabetic हैं. Okay. Right? But after switching to millets, their diabetes is in control. Wow. तो ये चीजें सीखने से ही आती है. जब तक आपको आंखों के सामने किसी चीज का एग्जाम्पल सेट नहीं हुआ है, आप किसी चीज पे बिलीव नहीं करेंगे, राइट. हमें आदत पड़ी हुई है वो गेहूं और मैदा हमारे